So good morning again. Let me start today class. Chapter number 3. Okay. Chapter 3 is factors and multiples. ठीक है. Chapter number 3, factors and multiples. आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यदि शॉर्ट में कहा जाए, ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले, उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. ठीक है. शॉर्ट में मैं ये कहूंगी कि फैक्टर्स मीन्स डिवाइड एंड मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है. फैक्टर्स मीन्स डिवाइड एंड मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है. तो आपको ये देखना है कि अगर यदि फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे फैक्टर्स में. आपको ये ध्यान रखना है बस, फैक्टर्स मीन्स अगर कहीं भी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो हमें डिवाइड करना है, और अगर यदि मल्टीपल्स बोले, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल्स मतलब कि मल्टीप्लाई से बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. इसको शॉर्ट वे में हम समझेंगे. ठीक है. इतना कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा कि फैक्टर्स मीन्स डिवाइड और मल्टीपल्स मीन्स फैक्टर्स. इतना आपको ध्यान में हो गया. जो ये टर्म्स यूज में ली जा रही हैं, ठीक है, लुक एट द बोर्ड एवरीवन. फैक्टर्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है डिवाइड, मल्टीपल्स का ध्यान रखना है मल्टीप्लाई. अगर यदि किसी भी नंबर आपको दिया जाए और कहा जाए कि आपको इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, whatever given here number, suppose 9 and we can find out the multiples. तो आपको क्या लिखना है मल्टीपल्स. आपको ध्यान है कि मल्टीप्लाई बताया था मैंने, तो 9 के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टेबल लिखेंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. आपको पता है मतलब कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल्स टेबल्स लिख रहे हैं. 9 की आपको यहाँ पे कंप्लीटली टेबल कंप्लीट करनी है. तो इसके अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है हमेशा. 9 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराया आपने, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 से, एज अ सो ऑन. ठीक है. आगे भी इसी तरीके से चलेगा. अब यदि पूछा जाए आपके, ये तो मल्टीपल्स की बात हो गई. ठीक है. अब ये बात करेगा फैक्टर्स की. अगर यही कहा जाए कि 9 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो आपको पता है फैक्टर्स मीन्स डिवाइड. तो आपको ये देखना है कि 9 के अंदर कौन कौन सी टेबल्स का डिवाइड जाता है. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 इंटू 9, 1 का भी डिवाइड जाता है. 1 9 जा 9. ओके. नेक्स्ट 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 की टेबल में 3 3 जा 9. ठीक है. एंड अब और किसी टेबल में नहीं आता तो इट्स सेल्फ नंबर. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1 3 एंड 9. ठीक है. ये हमारे फैक्टर्स हो गए. तो 1 3 9 इज अ फैक्टर ऑफ 9. मतलब कि हमें फैक्टर्स में ये ध्यान रखना है, कोई भी आपको पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ हो तो इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि किस किस टेबल्स का डिवाइड जाएगा. ठीक है. एज अ डेफिनेशन में कहा जाए मल्टीपल्स, अ मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एनी अनदर नंबर. ठीक है. मल्टीपल्स में कहा जाए तो अगर नंबर्स को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है किसी और नंबर से भी, ठीक है, या इटसेल्फ नंबर अपने आप से भी मल्टीप्लाई किया जाता है. और फैक्टर्स में कहा जाए तो इफ अ फैक्टर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर. ठीक है. आपको चेक करना है कि किस किस फैक्टर्स का डिवाइड जाएगा. यहाँ तक सबको क्लियर है. तो फैक्टर्स मीन्स डिवाइड और मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई. इतना आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि और भी क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक आपको क्लियर है कि फैक्टर्स मीन्स डिवाइड होता है और मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई. पेज नंबर 49 देखिए, हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. आई कैन, ये आप हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेंगे, इसका कोई भी पीडीएफ नहीं आएगा. ठीक है. राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ठीक है. अब हम इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. एक मैं यहाँ पे कराऊंगी, बाकी के फिर मैं आपसे पूछूंगी. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन आई कैन एक्सरसाइज.
क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग फैक्टर्स मीन्स मैंने आपको बताया था डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिवाइड आप करके देखेंगे कि किस किस नंबर का यहाँ पे डिवाइड जाता है। सपोज करिए नंबर इज गिवन हियर 64, ओके। तो यू विल चेक हियर कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 64, विच नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, ठीक है। कौन कौन से इस नंबर में इसका डिवाइड जा सकता है। तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था 1 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। 1 into 64 करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आपको डिवाइड चेक करने का एक सबसे इजी मेथड है, लास्ट डिजिट चेक करोगे इवन नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 इज ए इवन नंबर, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, ओके। क्योंकि हमने आगे आप डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ोगे इसके अंदर कि अगर यदि लास्ट डिजिट इसका इवन नंबर है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो आप एक रफ कॉपी में 64 में यदि 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 0 4 उतारेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। इट मीन्स क्या है, ये डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप इधर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। 64 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। 64 में 4 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 6 जा 24, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी टेबल का गया, 1 का गया, 2 का गया, 4 का गया, ठीक है। अब 5 की टेबल में नहीं जाता, ना ही 6 की टेबल में जाता है। अब नेक्स्ट किस टेबल से जाएगा, 8, 8 8 जा 64, इज दैट क्लियर। अब 9 की टेबल में भी नहीं आता, ना ही 12 की टेबल में, 11 की टेबल में भी नहीं आता क्योंकि 11 6 जा 66, 11 12 5 जा 60, तो 12 की टेबल में भी नहीं आएगा, ना ही 13 की टेबल में आएगा, ना ही 14 की, ठीक है। डायरेक्ट 16 की टेबल में आएगा। तो ये देखो यही नंबर वापस से रिपीट होंगे यहाँ पे 16 into 4, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज 32, 32 into 2, 32 2 जा 64, एंड लास्ट इज इटसेल्फ नंबर 64 into 1, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स काउंट होंगे वो कौन से होंगे, जो सबसे पहले लिखे गए हैं ये फैक्टर्स होंगे आपके, ये, ठीक है। लास्ट वाले नंबर के फैक्टर्स नहीं लिखोगे तो फैक्टर्स आर क्या लिखोगे, 1 2 4 8 16 32 and 64 is the factors, ठीक है। 64 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 2 4 8 16 32 and 16, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। क्लियर है सबको के। नेक्स्ट बी देखिए, आप खुद भी सॉल्व करेंगे इसको। बी क्वेश्चन इज 72, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 72 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में निकाल के देखिए क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको डिवाइड भी करके देखना पड़ेगा। 72 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 into 72, लास्ट डिजिट इज इवन नंबर तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 2 में 72 का आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36, ठीक है। उसके बाद आप 3 की टेबल से भी डिवाइड जा सकता है, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, ठीक है। 3 की टेबल से डिवाइड किया है। अब 4 की टेबल से चेक करोगे, आप डिवाइड करके देखिए क्या 4 की टेबल में डिवाइड जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 जाता है, 7 minus 4 3, 2 उतारा, 4 8 जा 32, मतलब कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है 4 into 18, ठीक है। 5 की टेबल में डिवाइड नहीं जाता है, 6 की टेबल में डिवाइड करके देख लीजिए, 6 की टेबल में जाता है क्या डिवाइड, 72 में 6 का डिवाइड करेंगे। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, इसीलिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। 7 minus 6 1 2, 6 2 जा 12, ठीक है 0, तो 6 into 12, ठीक है।
6 की टेबल में भी जा रहा है, 7 की टेबल में नहीं जाएगा, 8 की टेबल में 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 जा 72। अब 9 की टेबल का नंबर आया तो 9 इंटू 8, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अब 10 11 की टेबल में नहीं आता, 12 की, इसका अपोजिट हो गया 12 इंटू 6, 12 6 जा 72। आप अपने आप ही देखते जाओगे, देखो जैसे जैसे आप 6 7 8 के पास पहुंच रहे हो तो ये बड़ी टेबल के पास भी पहुंचोगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 13 14 15 की टेबल में नहीं जाता, 16 की टेबल में भी नहीं जाता, 18 की टेबल में जाएगा 18 इंटू 4, ठीक है। इसी के बाद क्या आ जाएगा, और किसी टेबल में नहीं जाता तो 24 इंटू 3, फिर नेक्स्ट इज 36 इंटू 2 एंड लास्ट इज इटसेल्फ नंबर 72 इंटू 1। तो फैक्टर्स आपके कौन से हुए, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं स्टार्टिंग के, 1 2 3 6 8 9 12 18 and 2 36 24 36 72, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 is a factor of 72। ये सारे फैक्टर्स कौन से हो गए, 72 के फैक्टर्स हुए। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सी। अब सी है 50, 50 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करोगे, निकालो 50 के, चेक करिए यहाँ पे 120 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 120 के फैक्टर्स देखिए, 1 का डिवाइड जा रहा है 1 इंटू 120, 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 6 12 0, ठीक है। मैंने कहा था इस तरीके से डिवाइड करके देखोगे तो आपको आगे के फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। 3 का डिवाइड जाएगा 3 4 12 एंड 0, ठीक है। उसके बाद 4 का भी डिवाइड जाएगा 4 3 12 एंड 0, ठीक है। 5 का डिवाइड जा रहा है 5 2 10 2 5 4 20, ठीक है। 5 का डिवाइड जा रहा है 6 का, 6 2 12 0, ठीक है। 7 का नहीं जाता, 8 का देखिए डिवाइड करके 8 8 1 जा 8 8 2 16, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 4 बचे, 8 5 जा 40 15, ठीक है। 9 की टेबल में नहीं जाता, 10 की टेबल से जा रहा है, 10 2 जा 20 ज्यादा है, 10 1 जा 10 2 10 2 जा 20, ठीक है। अब देखिए 11 की टेबल से डिवाइड नहीं जाता तो 12 हो गया, 12 इंटू 10, वही टेबल सब आगे की रिपीट हो जाएंगी, देखिए, ठीक है। 13 14 का डिवाइड नहीं जाएगा, 15 इंटू 8 रिपीट हो गया, ठीक है। 15 के बाद और कौन सी टेबल हो गई, अब देखिए 15 के बाद और कोई सी टेबल नहीं है, तो जैसे कि 24 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद 30 इंटू 4, 40 इंटू 3, 60 इंटू 2, ठीक है। और 20, एक टेबल ये भी होती है 20 इंटू 6, ये हमने किया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 6, ठीक है। फिर उसके बाद 120 इंटू 1। तो फैक्टर्स क्या हो गए, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए इसके, तो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 और 24 30 40 60 120। तभी मैं कह रही हूँ इसका डिवाइड कर करके देखोगे तो एक एक नंबर से आपको पता चलेगा किसका डिवाइड होता है और किसका नहीं होता है। ये तो फैक्टर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर। अब देखिए आपको पता है मैंने कहा था फैक्टर्स आएगा तो हम डिवाइड करेंगे, बट मल्टीपल्स की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। ए देखिए, ए में आपको दिया हुआ है 3, इट मीन्स आपको 3 की टेबल चलानी है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्योंकि 5 तक लिखना था, 5 मल्टीपल्स लिखने थे तो 5 के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज सी। सी क्वेश्चन इज 6, 6 के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। बी और डी आप खुद सॉल्व करोगे, 4 और 9 के फैक्टर्स आपको खुद को निकालना है, फटाफट से निकालिए।